हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम की, जो क्लास 10 मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो थ्योरम क्या होती है? कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो थ्योरम कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। स्टेटमेंट क्या है पहले पढ़ते हैं, थोड़ा फिर बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इफ़ अ लाइन ड्रॉन टू अ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेपर में ऐसे आएगा या आपके क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे टू प्रूव करके और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इफ़ से लेके रेशियो तक आपका लिखा रहेगा। तो आपको ये प्रूव करना है इस चीज़ को, जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए पहले इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल क्या रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, ABC। अब बोला कि ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कोई भी एक साइड, यानी ये वाली मतलब ए बी ए साइड है, इसको अगर हम पैरेलल, इसको फिक्स मान के इसके एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये यहाँ पे दो जगह बच्ची कुची जो लाइन है ना, ये तो एक बेस हो गया। या ये तीन साइड हैं AC और BC, तो एक को तो इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये दो जगह कट करेगी। ये यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ मान लीजिए Q है, तो P और Q पर टच कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि AQ/QC और BP/PC, या CQ/QA और CP/PB, यानी इस साइड में जो रेशियो होगा और इसमें ये बराबर होगा। कहने का मतलब है ये x है, ये y है, ये z है, ये m है, यानी x/y = z/m। शॉर्ट में अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, अगर हम ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाएं और ये जो स्टेटमेंट दे रखा है उस पर अगर हम रीड करें दोबारा से कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ट्रायंगल के और इंटरसेक्टिंग करेगी अदर टू साइड्स को, ठीक है, तो तब जब डिवाइड करेगी तो जो पार्ट्स बनेंगे उसके डिवाइड करने के बाद, तो उनमें जो लेफ्ट एंड राइट साइड में जो पार्ट्स होंगे उनमें सेम रेशियो होगा। रेशियो का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमने एक लाइन ड्रॉ यहाँ से कर दी, तो ये हमारा ABC ट्रायंगल तो है, यहाँ पे मान लीजिए M है, यहाँ पे N है। तो कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये 3x होगा। कहने का मतलब AM/MB, ये पैरेलल लाइन होगी तब MN पैरेलल होगी BC के, तब AM/MB = AN/NC, यानी 4/12x = x/3x। तो इससे कैंसिल ये और ये 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 1/3 = 1/3, यानी दोनों तरफ 1:3 = 1:3 का सेम रेशियो आ रहा है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन जो मिड पॉइंट से हो, मिड से भी हो सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, कहीं से भी एक बार खींचनी, 1 टाइम्स। जैसे ये ट्रायंगल लिया हमने यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को, या फिर एक ट्रायंगल लिया उसमें ABC नाम लिखे और लाइन जो ड्रॉ करनी है मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऊपर वाले हिस्से में, मिडिल से भी कर सकते हैं, कहीं से भी करो। ऐसा इसलिए नहीं लिखा है कहीं कि यहाँ पे मिडिल से करना है कि ऊपर वाले पार्ट में लिखा है। तो ये सब चीज़ें हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए थेल्स के बारे में, ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। थेल्स जो थे एक यूनान के मैथमेटिशियन थे, फिलोसफियर थे, और इनका फादर ऑफ द ज्योमेट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत योगदान दिया, इसको विशेष रूप से ज्योमेट्री के मामले में। और इनका मानना था कि किसी चीज़ को तर्क विधि से उसको वेरीफाई किया जा सकता है, यानी सत्यापित किया जा सकता है। तो क्या थी थ्योरम, देखिए चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, रटनी नहीं है आपको, इसको समझना है, बेस समझना है। ABC एक हमारा ट्रायंगल हो गया, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ MN लाइन हो गई, ठीक है। नाम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कोई भी थ्योरम हो तो सबसे पहले हम डालेंगे गिवन, GIVEN। गिवन मतलब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन के द्वारा आपको दिया जा रहा है। क्या है? नंबर एक ट्रायंगल लें,
ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया गया है। नंबर 2 हमें एम एन पैरेलल किसके दे रखी है, बी सी के। देखिए दो चीज़, एम एन पैरेलल बी सी के दे रखी है और एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। तो पैरेलल का एक सिंबल लगा लेते हैं, ये पैरेलल का सिंबल होता है एम एन पैरेलल। पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनको नहीं मालूम बच्चों को तो मैं बता दूं कि ऐसी दो लाइन जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें, ए बी एन सी डी, ठीक है, ये एरो लगा सकते हैं दोनों तरफ। और ये जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी, ये मान लीजिए ये 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 5.5 ही रहेगी सेंटीमीटर, यानी आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है इसमें कॉपी में, तो ये भी पैरेलल लाइन ही है, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो ऐसी लाइन करनी है जो पैरेलल हो, आपस में इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो एम एन पैरेलल बी सी है। अब टू प्रूफ क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, तो देखिए टू प्रूफ में PROVE, इसमें क्या लिखेंगे, AM/MB, यानी कि इधर जो रेशियो होगा AB और AC में MN के द्वारा, यहाँ M लाइन M पॉइंट मिला है इस साइड में, इधर दूसरी साइड में N पॉइंट मिला है। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन के जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं एंड पॉइंट्स के, फिर M रेशियो N में डिवाइड करते थे, या M1 M2 में करते थे। ऐसे ही बोल रहा है कि इधर जो रेशियो होगा AM और MB में, और वही रेशियो AN और NC में होगा, बराबर दोनों में सेम रेशियो होगा, चाहे आप लाइन कहीं से भी खींचें। शर्त यह है कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए किसी एक की। चलिए तो क्या लिखेंगे, AM/MB इज इक्वल टू AN/NC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब लिखेंगे हम किसी, इसको बिना कोई थ्योरम ऐसी होती है कि उसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या है कि हमें थोड़ी सी अपनी तरफ से कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसको हेडिंग डाल के ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखेंगे NP परपेंडिकुलर टू AB। एन जो P है संग संग खींचते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। यहाँ P पॉइंट है और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर कर दिया। फिर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ NP परपेंडिकुलर टू AM, NP परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी। आगे देखिए, फिर यहाँ से डाल लीजिए MR, डाल लीजिए MR परपेंडिकुलर टू AC। एंड क्या करोगे, ज्वाइन करिए, ज्वाइन BN एंड MC, BN को और NC को भी मिला लीजिए। तो हमने चार चीज़ करेंगे इसमें। पहला हमने N पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला है AB पर, फिर M से डाला है AC पर। परपेंडिकुलर के जो निशान जो होते हैं वो 90 डिग्री का ऐसे लगाना पड़ता है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री इधर भी और इधर भी। और ये यहाँ से जो लाइन जो खींची गई है B से N तक और M से C तक, इनको भी ज्वाइन कर लिया गया। ये इतना कंस्ट्रक्शन में हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। देखिए पहले निकालेंगे ट्रायंगल के एरिया AMN का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, जनरल फॉर्मूला जो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है 1/2। बेस क्या है इसमें देखना, इसका अगर हम निकालेंगे AMN का, तो इधर से निकालना है, इसको बेस मानेंगे पहले AM को, और परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे इस पर। तो ये हो जाएगा 1/2 AM और इंटू NP या PN भी लिख सकते हैं या NP लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये PN है। ठीक है, PN हो गया। दोबारा देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN का, ये बेस हो जाएगा, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया पहले। फिर 1/2 इंटू AM इंटू PN, AM इंटू PN हमने ऐसे लिख लिया है। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकालेंगे इसी साइड में, लेफ्ट साइड में, इसको LHS इसको RHS मान लेंगे। तो एक ट्रायंगल और बनना है MBN का, तो 1/2 बेस क्या होगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा हमारा इसमें MBN में। तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया होगा बेस कौन सा होगा MB, और हाइट जो होगी ये परपेंडिकुलर जो होगा वो यही काम करेगा, इसमें यही काम करेगा, यानी NP या PN। ये ध्यान देना है हमको। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर निकालेंगे दोबारा से एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे AMN का, ये इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस कितना है मेरा इसमें। अब देखो ये ट्रायंगल AMN ही लिया जा रहा है, परंतु ये जो है दूसरी साइड से बेस इसमें यूज किया जाएगा। पहले हमने यहाँ से बेस यूज किया था इक्वेशन फर्स्ट में, अब इक्वेशन थर्ड बनाने जा रहे हैं, तो इसमें बेस AN लिया जाएगा। ठीक है, तो बेस हो जाएगा AN और हाइट हो जाएगी MR या परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब
एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी साइड में, राइट हैंड साइड में ही, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में AC की साइड में, यानी MNC का एरिया, MNC इज इक्वल टू 1/2, और बेस हो जाएगा हमारा NC और हाइट हो जाएगी हमारी MR। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। यानी लिखा नहीं है, बेस इंटू परपेंडिकुलर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे 4 इक्वेशन बने, समझ में आ गया होगा। 4 इक्वेशन जो बने हैं उनको अब यूज कैसे करेंगे, हमें ये चीज़ लानी है, AM/MB और AN/NC। इसको यूज करने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका जो एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप ऐसे परपेंडिकुलर डालें, इसको बेस यूज करें, ये बेस x है, जो हाइट y है, तब भी वही निकलेगा 1/2 x इंटू वाई। उसकी वैल्यू जो होगी वो 100 ही रहेगी। अगर ये वाला ट्रायंगल लिया ABC हमने, अगर ABC ऐसे, अगर मान लीजिए हमने दोबारा से ABC ट्रायंगल लिया, यही वाला ABC, अब हमने क्या किया है कि AC को बेस मानेंगे, इसको मान लेंगे R और इसको मान लेंगे T, ये 90 डिग्री है, तो इसका भी एरिया निकालेंगे 1/2 और बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस कितना होगा हमारा, ये R, और हाइट कितनी होगी इसमें L मान लीजिए, ये भी 100 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे ऐसे बेस करें, ये परपेंडिकुलर डालें, या ऐसे बेस यूज करें परपेंडिकुलर डालें, तो एरिया आपका सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी तरीके से बेस को यूज करके और ऊपर वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इन दोनों का, इसका और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही हैं। इनके एरिया निकालने के तरीके अलग अलग हैं। पहले हमने इसे एक बार बेस यहाँ से यूज किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ से किया है, एक बार बेस यहाँ से यूज किया, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया है। एक और बात, 9th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायंगल के, जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो अगर पैरेलल लाइन जो खींची जाती हैं, यहाँ पे हमने एक बेस मान लिया है, इसको मान लीजिएगा MN, और ये पैरेलल लाइन है हमारी दोनों L और M, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है, तो ये मान लीजिए हमारा MNP पॉइंट है, तो इसका एरिया हमने निकाला है, तो इसका मान लीजिए 20 सेंटीमीटर इसका एरिया है। अब इसी को बेस को यूज करके एक और ट्रायंगल निकाल लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ मान लें R ले लें, ये, तो ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये वाले का, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये वाले का भी 20 होगा, यानी कि PMN ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा RMN के ट्रायंगल के। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि सेम बेस पर और पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल्स जो क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उनका एरिया कितने भी बना लें, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये वाला पार्ट, एक ये ऐसे, और एक ये वाला पार्ट, तो तीनों का एरिया सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर ये बेस, शर्त ये है कि पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए और बेस एक जैसा यूज करना है। यहाँ x है तो x पे ये ट्रायंगल खड़ा होना चाहिए, इसी पर ये ट्रायंगल बनना चाहिए, इसी पर ये बनना चाहिए, बेस x यूज करना है, और पैरेलल लाइन के बीच में तो एरिया सेम रहते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इस चीज़ को यूज करके हमें आगे लिखना है। तो हमें थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि वी नो दैट at same base between parallel lines area of triangles are same या इक्वल। समझ में आ गई होगी, सेम बेस पर और बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन जो होती हैं उनके बीच में, और ट्रायंगल जितने भी बने उनके एरिया इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो ये हमें मानना पड़ेगा जी। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अब हम करने क्या वाले हैं, डिवाइड करेंगे ट्रायंगल में। इसका बेस समझें कैसे, इसके लिए हमें एक अलग से आपको पहले समझा रहे हैं कि डिवाइड करना क्यों है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, इसका एरिया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ऊपर वाले का, और एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, यहाँ से हमने एक ट्रायंगल ये बनाया, ये वाला पार्ट, ये वाला, और इसी बेस पर हमने एक और ट्रायंगल बनाया, ये बेस ये वाला यूज किया। पैरेलल लाइन पहले से ही है हमारे पास, वो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया था कि पैरेलल लाइन के बीच में करना है, जो पूरा क्वेश्चन जो है। तो इसका भी जो एरिया जो होगा, इस पार्ट का भी एरिया सेम होगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट इधर से देखेंगे हम, MN की तरफ से देखेंगे, MN की तरफ से देखेंगे, और BC को
ये तो एम एन को बेस मान लिया गया है, एक बार ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है और एक बार ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो दोनों के एरिया बिल्कुल बराबर होंगे, न कम न ज़्यादा, तो हमें ये मानना पड़ेगा। मान ली इसका एरिया मान ली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसका, एम एन बी का, तो इसका भी 100 एम एन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्योंकि सेम है, इसका भी 100 है इस पर ट्रायंगल का, इसका भी, मेरी जो लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान दीजिए, नेमिंग आप समझ सकते हो, एम एन बी वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर एम एन सी का, तो दोनों का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में इसको समझाया गया है। अब देखिए इसके साथ ये मान ली आर, मान लीजिए आर एम एन इस ट्रायंगल को ले लें, और इसके साथ इस ट्रायंगल को नीचे एरिया में लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एम एन बी लिख लें। तो ये इसके साथ अगर हम डिवाइड देंगे, 20 है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो गए, 20 से 5 बार कट जाएंगे, ठीक है, तो 1/5। तो इसका रेशियो इस दोनों ट्रायंगलों के एरिया में रेशियो कितना आ गया, 1/5 का आ गया। सेम चीज़ इधर से करेंगे, अगर ये वाला पार्ट ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हमें देखना है, सेकंड पार्ट लेना है तो हमें ये वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे इसके साथ, और ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसको निकालेंगे तो ट्रायंगल आर एम एन एरिया और ट्रायंगल एम एन सी एरिया, इनके क्या होंगे, इसका भी 20 होगा, इसका भी 100 होगा, तो ये भी 1/5 होगा। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल का एरिया में डिवाइड देना है, और इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल से देना है, तो इनमें जो सेम रेशियो होगा एरिया में, तो वो साइड इसमें अपने ऑटोमेटिक हमें जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो निकलने वाली है और निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, यानी ये वाला ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है ए एम एन के साथ इस वाले ट्रायंगल का डिवाइड दे देंगे एरिया का, ऐसे इस वाले ट्रायंगल के एरिया में इस वाले ट्रायंगल का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि ये तो फिक्स ही रहने वाला है, ये तो कि बदलेगा नहीं, कौन सा, ए एम एन, और ये एम बी एन और एम एन सी ये भी नहीं बदलने वाले हैं, ये आपस में सेम रहेंगे और ये फिक्स रहेगा। इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल का रेशियो, इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल का रेशियो, तो वो चीज़ करने वाले हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गलत तो नहीं लिख दिया है, ए एम एन ठीक है, फिर एम बी एन ये भी ठीक है, फिर ए एम एन यहाँ पे लिखा है, और फिर एम एन सी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको हम यूज करते हैं, यहाँ से जो वैल्यू दे रखी थी ए एम एन, देखो ये वाला पहले इधर से लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू लेंगे, फिर बाद में राइट हैंड साइड से लेंगे। तो ए एम एन लेफ्ट हैंड साइड में बेस ए एम है, तो ये वाला लिखेंगे 1/2, यहाँ से ए एम एन यहाँ दे रखा है 1/2 ए एम इंटू पी एन, 1/2 ए एम इंटू पी एन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम 1/2 इंटू, फिर यहाँ से देखेंगे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था 1/2 एम बी इंटू पी एन इज इक्वल टू, फिर उधर से लिखेंगे दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे दे रखा है ये ए एम एन, अब बेस ये वाला लेंगे, परपेंडिकुलर ये वाला लेंगे, तो 1/2 बेस कौन सा है मेरा, एम ए एन इंटू एम आर, 1/2 फिर बेस कौन सा है इसमें, एन सी इंटू एम आर, यानी कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, 4 इक्वेशन हमारे बने थे, तो पहले में दूसरे का डिवाइड देना है और थर्ड में फोर्थ का देना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल लगा के रखना है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, पी एन से पी एन कैंसिल हो गए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, एम आर से एम आर कैंसिल, तो क्या रहेगा मेरे पास, ए एम अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, और अगले नेक्स्ट वीडियो में और नई कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। थैंक यू।